आज के इस वीडियो में हम महाभारत के बारे में अध्ययन करेंगे। महाभारत जो टॉपिक है वह हमारे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत एक टॉपिक है। महाभारत भारतीय महाकाव्यों में महाभारत विश्व भर में प्रसिद्ध है। संभवतः विश्व के किसी देश में इतने विशाल ग्रंथ की रचना नहीं हुई है। महाभारत में मूल कथानक के साथ इतनी विविध सामग्री जुड़ गई है कि इसे महाकाव्य के स्थान पर भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा जाता है। इस दृष्टि से यह एक ग्रंथ नहीं बल्कि पूरा साहित्य है। इसका वर्तमान स्वरूप लगभग 1000 वर्षों में पूर्ण हुआ है। इस ग्रंथ की समग्रता के विषय में कहा जाता है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र हो सकता है, परंतु जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। महाकाव्य के रूप में महाभारत विश्व साहित्य का कालजयी ग्रंथ है। वर्तमान महाभारत 18 भागों में विभक्त है, जिन्हें पर्व कहा जाता है। प्रत्येक पर्व कई अध्यायों में विभक्त है। संपूर्ण महाभारत के 18 पर्वों में लगभग 1 लाख श्लोक है। इसके जो पर्व है वह है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रमवासी पर्व, मौसल पर्व, महास्थानिक पर्व तथा स्वर्गारोहण पर्वों के नाम से विख्यात है। इसकी अगर महाभारत की मूल कथा वस्तु के बारे में अगर बात करें तो महाभारत की मूल कथा भारतवर्ष देश के कौरव और पांडु वंश की संघर्ष कथा है। इस कथा का आरंभ भरतवंश के शासक विचित्रवीर्य से होता है। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। विचित्रवीर्य के पश्चात धृतराष्ट्र के जन्मांध होने के कारण पांडु की हस्तिनापुर राज्य मिला। कुछ वर्षों तक राज्य करने के बाद पांडु को एक ऋषि के शाप के कारण अपनी रानियों कुंती और माद्री के साथ वन में प्रवास करना पड़ा। इस प्रकार जो हम देखेंगे कि जो ये महाभारत है उसके अंतर्गत पांडव और कौरवों के बारे में जो है कथा वस्तु है। महाभारत के जो रचना इतिहास की अगर हम बात करें तो उपयुक्त कथा के आधार पर महर्षि कृष्णदेवराय ने 8800 श्लोकों में एक काव्य की रचना की जिसका नाम जय था। यही जय नामक कृति समयांतर में विस्तार पाकर और अनेक कथाओं के योग से वर्तमान महाभारत के रूप में परिवर्तित हुआ। दूसरे शब्दों में महाभारत का विस्तार लंबे समय में क्रमशः हुआ। स्वयं महाभारत में इसके अपने विकास का विवरण दिया गया है। व्यास की मूल रचना को श्रुति परंपरा से वैशंपायन सहित व्यास के 5 शिष्यों ने कंठस्थ करके कालांतर में राजा जन्मेजय द्वारा आयोजित सर्प यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ किया। इस समय जन्मेजय ने वैशंपायन से अनेक प्रश्न किए। इस समय किए गए प्रश्नोत्तरों को भी मूल रचना के साथ जोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप इस परिवर्तित रचना को भारत कहा जाने लगा। इस समय तक कृति में 24,000 श्लोक हो चुके थे। काव्य पाठ करने की परंपरा में भारत को कालांतर में लोमहर्षण के पुत्र सोती ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। इस अवसर भी अनेक नए प्रश्नोत्तर इस ग्रंथों से जुड़ गए। धीरे धीरे इस ग्रंथ में अनेक आख्यान आदि भी जुड़ते गए और तीसरी बार इसका नाम परिवर्तित होकर महाभारत हुआ। गुप्त काल तक यह 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ बन चुका था, इसलिए एक अभिलेख में इसे सत्य साहित्री संहिता कहा गया है। महाभारत में जोड़े गए आख्यान के अंतर्गत हम देखते हैं कि महाभारत में अनेक कथाएं, नीति ग्रंथ और आध्यात्मिक काव्य ग्रंथ जोड़े गए हैं। इन कथाओं में शकुंतला कथा, मत्स्यावतार कथा, राम कथा, शिव कथा, सावित्री सत्यवान कथा, नल दमयंती कथा आदि प्रमुख हैं। इन कथाओं के द्वारा वीरता, साहस, शौर्य और नैतिक आदर्शों के द्वारा विशेष संदेश दिए गए हैं। महाभारत में धर्म के स्वरूप का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसके लिए शांति पर्व में जोड़े गए राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म और अनुशासन पर्व के दान धर्म के अंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में नीति विषयक रचनाओं का संकलन भी किया गया है, जिसमें यह ग्रंथ नीति शास्त्र का अनुपम संग्रह बन गया है। विदुर नीति और संजय नीति
भारतीय संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त शांति और अनुशासन पर्व में भीष्म नीति और नारद नीति भी नीतिशास्त्र के महत्वपूर्ण अंश है। महाभारत भारतीय आध्यात्मिक बोध के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक शास्त्र की सर्वप्रथम कृति श्रीमद् भागवत गीता विश्व के आध्यात्म शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस ग्रंथ को कब और किसने महाभारत में जोड़ दिया है कोई नहीं जानता। आध्यात्मिक दृष्टि से गीता के अतिरिक्त संत सुजातीय गीता, अनुगीता, पराशर गीता और मोक्ष धर्म से संबंधित अन्य रचनाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। महाभारत के रचयिता कवि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध है। इसके नाम का अर्थ है वेदों का वर्णन करने वाला। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत के रचयिता की उपाधि थी, मूल नाम नहीं। परंपरा में अनेक व्यासों का उल्लेख हुआ है। ब्रह्म सूत्रों के प्रणेता और भागवत आदि पुराणों के लेखक भी व्यास नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण में 28 व्यास गिनाए गए, जिनमें अंतिम कृष्ण द्वैपायन नाम के ऋषि थे। महाभारत के अनुसार इन्होंने ही जय नामक काव्य की रचना की थी, जो वर्तमान में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत में भी कृष्ण द्वैपायन व्यास का जीवन वृत्त दिया गया है। ये वशिष्ठ की परंपरा में पराशर ऋषि के पुत्र थे, इसलिए साहित्य में उन्हें पराशर कहा गया है। महाभारत में आदि पर्व के अनुसार इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। एक बार ऋषि पराशर यात्रा करते हुए यमुना नदी के किनारे पहुंचे, जहां वे धीवर कन्या सत्यवती के अप्रतिम सौंदर्य और रूपलावण्य पर मोहित हो गए। सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी और इसे मत्स्य गंधा कहा जाता था। घने कोहरे से मध्य अंधेरे में पराशर ने सत्यवती के साथ रमण किया। बाद में सत्यवती ने यमुना नदी के एक द्वीप पर पुत्र को जन्म दिया। घने अंधकार में गर्भधारण के कारण बालक कृष्णवर्ण का पैदा हुआ। कृष्णवर्ण और द्वीप पर पैदा होने के कारण पराशर कृष्ण पुत्र कृष्ण द्वैपायन कहलाए। ये महर्षि ही महाभारत के रचनाकार हुए। कालांतर में इनके शिष्यों में 4 पेल, वैशंपायन, जैमिनी तथा सुमंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। कृष्ण द्वैपायन से सुनकर महाभारत का पहला पाठ वैशंपायन ने ही किया था। महाभारत के रचयिता का महाभारत की कथा और उसके पात्रों से घनिष्ठ संबंध था। महाभारत की कथा के अनुसार विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद व्यास ने ही उनकी रानियों अंबा और अंबालिका से नियोग के द्वारा 2 पुत्र पैदा किए, पांडु और धृतराष्ट्र। अंबालिका की दासी का पुत्र विदुर भी व्यास का पुत्र था। व्यास को दीर्घ आयु प्राप्त हुई। वे द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित हुए। महाभारत युद्ध के समय संजय को इन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। महाभारत के विवरण पर विश्वास किया जाए तो व्यास कुरुवंश के 8 वीडियो शांतनु, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव, अभिमन्यु, जन्मेजय और शतांतिक से संबंधित रहे हैं। वास्तव में महाभारत जैसा उसके विश्लेषण से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति की रचना नहीं है। इस ग्रंथ में अपनी रचनाओं को जोड़ने वाले कवि कौन थे, यह सर्वथा अज्ञात है, क्योंकि कहीं भी गीता, विभिन्न आख्यानों, नैतिक शास्त्र या राज्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों के साथ इनके रचयिताओं के नाम नहीं दिए गए हैं। प्राचीन काल में कवि और रचनाकार की रुचि इस बात में होती थी कि लोग उनके द्वारा प्रकाशित विषयों को जानें। इसके लिए उनका व्यक्तित्व या नाम जानना महत्वपूर्ण नहीं होता था। इसलिए वे अपनी रचना को किसी सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित रचना के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते थे, जिससे उनकी रचना भी प्रतिष्ठित रचना के साथ कंठस्थ कर ली जाए। उस समय किसी लोकप्रिय ऋषि या परंपरा से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता था। महाभारत की लोकप्रियता के कारण विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों के जुड़ने से इनके क्लेवर में वृद्धि होती गई। कालांतर में नए नए ग्रंथों के जुड़ जाने पर मूल भारत न जाने कहाँ खो गया। अब महाभारत की तिथि के बारे में अगर हम बात करें कि महाभारत को अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने में काफ़ी समय लगा। वर्तमान में इसके 1 लाख श्लोकों में मूल रचना के 8800 श्लोकों को पृथक कर पाना सरल नहीं है। वर्तमान में पीछे की ओर विचार करने पर इसकी प्राचीनता पर विचार करना संभव है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम एक तथ्य निश्चित है कि महाभारत का वर्तमान स्वरूप गुप्त युग में पूरा हो चुका था। इसी प्रकार जैसा स्वयं महाभारत में उल्लेखित है कि श्रुति परंपरा से इस ग्रंथ में के स्वरूप में क्रमशः परिवर्तन हुआ, यह रचना जय से भारत और अंत में महाभारत के नाम से विख्यात हुई। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत के मूल काव्य जय की रचना कब की थी, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।
प्राय विश्वास किया जाता है कि महाभारत युद्ध संबंधी गाथा है, किसी न किसी रूप में कृष्ण द्वैपायन के पूर्व अस्तित्व में रही होगी, जिन्हें एकत्र संपादित करके उन्होंने अपने काव्य को रूप दिया। महाभारत की तिथि निश्चित करने के लिए जानना आवश्यक है कि जिस कथा पर इस काव्य की रचना हुई वह कितनी प्राचीन है। दूसरे शब्दों में महाभारत युद्ध कब लड़ा गया, इसकी तिथि निश्चित करने के लिए कुछ तथ्य महत्वपूर्ण हैं, जिनके आधार पर विश्वास किया जाता है कि महाभारत की रचना का आरंभ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा। रामायण महाभारत के पात्रों से अपरिचित है, जबकि महाभारत की विकास यात्रा के दौरान रामायण लोकप्रिय हो चुकी थी। महाभारत में रामोपाख्यान में राम कथा का उल्लेख हुआ है। यदि यह मान लिया जाए कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रामायण की रचना के बाद रामोपाख्यान महाभारत में जोड़ा गया, तो यह मानना पड़ेगा कि महाभारत की रचना स्थिति के पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका गायन जन्मेजय के सर्प यज्ञ के अवसर पर वैशंपायन ने किया था। प्रोफेसर गोयल ने पौराणिक वंशावली में दी गई शासकों की पीढ़ियों का समय अनुमानित करके महाभारत युद्ध की तिथि लगभग 925 ईसा पूर्व मानने का आग्रह किया है। इस विषय पर अन्य तथ्यों से भी कुछ प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार जो इस दृष्टि से महाभारत की रचना का आरंभ इसी समय के लगभग हुआ माना जाता है। अब हम महाभारत के साहित्यिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। महाभारत एक महाकाव्य है। इसमें सौंदर्य दृष्टि की प्रधानता न होने पर भी महाकाव्य के अन्य गुण विद्यमान है। साहित्यिक दृष्टि से कवि द्वारा कथा संयोजन, संवाद, चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, रस निरूपण, भाषा और छंद आदि का निरूपण इसे महत्वपूर्ण बना देते हैं। महाभारत की सब बड़ा साहित्यिक गुण इसका विषय संगठन है। विशाल आकार होते हुए भी आख्यान और उपस्थान बड़े कौशल से इसमें संयुक्त किए गए हैं। महाभारत की कवि का उद्देश्य महाभारत के युद्ध नायकों के पराक्रम तथा उनकी जय पराजय का वर्णन करना है। इस दृष्टि से महाभारत मूलतः एक वीर रस का प्रधान काव्य है। महाभारत का मूल कथानक युद्ध का है, अतः उसमें संघर्ष और कर्म की प्रधानता है। इसके अधिकांश पात्र वीरता, तेजस्विता तथा पुरुषार्थ से युक्त ओजपूर्ण भाषा में अपने विचार प्रकट करते हैं। इसके लिए संवादों में निडरता सर्वत्र लक्षित होती है। उदाहरण के लिए आदि पर्व में धनुर्विद्या प्रदर्शन के समय दुर्योधन, कर्ण, भीम व अर्जुन के संवाद, सभा पर्व में भीष्म और शिशुपाल के संवाद अर्थवान और बेहद चुटीले हैं। इतना होते हुए भी शांत रस वीर रस को अनियंत्रित नहीं होने देता। काव्य में सौंदर्य की प्रधानता होती है, परंतु महाभारत में सौंदर्य बोध की कमी दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण और नारी सौंदर्य बिल्कुल उपेक्षित विषय है। महाभारत में इत्याख्यान और शास्त्र सम्मिलित हो गए हैं कि समग्र रूप में महाभारत की भाषा शैली, शब्दों का चयन और अलंकार आदि पर चर्चा कठिन है। महाभारत में वैदिक आर्ष प्रयोग, अलंकृत काव्य शैली, पौराणिक कथा शैली, गद्य पद मिश्रित शैली, वैदिक त्रिपुष्टुक तथा लौकिक अनुष्टुप सभी का प्रयोग इसकी साहित्यिक विविधता का परिचय है। अब हम इसके चरित्र चित्रण के बारे में अगर बात करें तो अपनी संपूर्ण रचना में महाभारत में कई 100 पात्र उद्भूत हुए हैं। महाभारत व्यक्तित्वों का सागर है। इसका प्रत्येक पात्र अपने विशिष्ट धर्म पर आरूढ़, तेजस्वी और निडर प्रतीत होता है। किसी भी कवि के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में चरित्रों की सृष्टि सुगम कार्य नहीं है, इसलिए निश्चय ही अनेक रचनाओं के द्वारा विभिन्न कवियों ने योगदान दिया है। महाभारत की मुख्य कथा के पात्र भीष्म पितामह, गुरु वशिष्ठ, वेद व्यास, विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु, दुर्योधन, शकुनी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वासुदेव, कृष्ण, कर्ण, कुंती, द्रौपदी, गंधारी सभी चमत्कारिक प्रभाव डालते हैं। जीवन मूल्यों के संबंध में इनका दृष्टिकोण बहुत ही प्रगतिशील और उदार एक समान नहीं है। सभी पात्र विविध जीवन मूल्यों के जीवंत प्रतीक हैं। महाभारत में धर्म संबंधी चेतना बड़ी तीव्र है। महाभारत के कवि नीति और धर्म की चर्चा में ज़्यादा रुचि लेते हैं। महाभारत में अनेक कत्र 4 पुरुषार्थों के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्रतिष्ठा हुई है, परंतु इनमें धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अब हम महाभारत के अध्यात्म के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति का मुख्य ध्येय पारलौकिक विश्व का चिंतन है। प्रत्येक भारतीय का यही लक्ष्य होता है कि इस लोक के जीवन यात्रा के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए भारतीय जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि अविराम रूप से मुख्य रही है।
महाभारत में अनेक ऐसे ग्रंथों का समावेश हुआ है जिनका मुख्य ध्येय आध्यात्मिक चिंतन है। ऐसे ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान श्रीमद् भागवत गीता का है। गीता का उपदेश भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। जीवन दृष्टि के अंतर्गत महाभारत में एक निश्चित जीवन दृष्टि का अभाव है। अनेक पात्रों ने जीवन के प्रति अपना निजी दृष्टिकोण प्रकट किया है। इस समय भारतीय सामाजिक जीवन पर 3 प्रकार से विचार किया गया है। इन विचारकों ने कुछ नियतिवादी है, कुछ कर्म में विश्वास करते हैं और कुछ आध्यात्मिकवादी है। सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत महाभारत का संकलन कई शताब्दियों समय समय पर जोड़े गए ग्रंथों के द्वारा हुआ, इसलिए महाभारत में उल्लेख समाज एक काल का नहीं है। अतः महाभारत में वर्णित सामाजिक आदर्शों के समग्र रूप में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन अधिकांशतः महाभारत की सामाजिक व्यवस्था में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। गीता में भी श्री कृष्ण गुण कर्म आधारित सामाजिक आदर्श की व्याख्या करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है, इसलिए मानव सेवा पर बल दिया गया है। आश्रमों में सर्वाधिक महत्व गृहस्थ आश्रम को दिया गया है। महाभारत एक विशाल ग्रंथ और ज्ञान का अनुपम कोश भी है। इस विराट काव्य संकलन में मूल्य, परंपराओं, जातीय इतिहास, धर्म और सामाजिक आदर्शों में विविधता के कारण इस ग्रंथ को पुण्य, धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र, सर्वोच्च मोक्ष शास्त्र तथा काम शास्त्र कहा है। महाभारत का शांति पर्व और अनुशासन पर्व भारतीय मूल्यों और धर्म के सागर है। सांस्कृतिक दृष्टि से इन दोनों पर्वों में जिन सिद्धांतों का विवेचन हुआ है, केवल वही इस ग्रंथ को विश्व का उज्ज्वलतम धर्मशास्त्र बनाने में सक्षम है। अब हम महाभारत का मूल्यांकन करें तो महाभारत संपूर्ण भारतीय साहित्य का प्रेरणा स्रोत है। भारतीय साहित्य का अधिकांश सृजन महाभारत के आधार पर हुआ है। महाभारत हिंदू धर्म और संस्कृति का मूल आधार है। महाभारत में द्रौपदी का अपमान कौरव पांडव युद्ध का कारण सिद्ध हुआ है। महाभारत में अर्जुन वन प्रवास के समय शिव से दिव्यास्त्र प्राप्त करता है। महाभारत एक दुखांत महाकाव्य है। इसके सभी प्रमुख पात्र या तो युद्ध में मारे जाते हैं अथवा जीवन की विषमताओं को भोग कर पर्याप्त आयु में स्वयं ही मरण वरण के लिए तैयार हो जाते हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक और 18 पर्व है। यह न तो एक काल की कृति और न है एक लेख की। इसके क्लेवर में क्रमशः विकास और परिवर्धन हुआ है। महाभारत में विकास में व्यास, वैशंपायन तथा सूति के योगदान के अतिरिक्त अनेक कवियों की रचनाओं ने उसके क्लेवर में वृद्धि की है। महाभारत एक विशाल ऐतिहासिक काव्य है। महाभारत में कतिपय स्थानों को छोड़कर इसमें काव्य की दृष्टि से कोई सौंदर्य नहीं है। महाभारत में अवान्तर कथाओं की भरमार से मूल कथानक दब गया है। महाभारत में विभिन्न स्थानों पर भाषा और रचना शैली का भेद स्पष्ट लक्षित होता है। महाभारत का युग कर्म प्रधान है। इसके पात्र यथार्थ में विश्वास करते हैं। महाभारत की संस्कृति विकृत और विसंलग्नित है। इसके पात्रों के मन में न पूज्य जनों के प्रति अनुराग, न ही अभिवादनशीलता, न शिष्टता और न ही विनम्र व्यवहार, न त्याग और उदारता। महाभारत के प्रमुख पात्र कुंती और सत्यवती के पुत्र है। संपूर्ण कुरुवंश नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्रों से पल्लवित हुआ है। द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी है। जयद्रथ द्वारा अपहरण कर लेने पर भी पांडवों की पत्नी बनी रहती है। महाभारत में राजा वैभव और विलास का जीवन व्यतीत करते हैं। न तो वे प्रजारंजन करते हैं और न ही लोकमत का पालन। वे धर्मनिष्ठ जनों पर भी आतंक रखते हैं। कई अच्छे लोग उनसे न्याय की बात नहीं कर सकते हैं। द्रौपदी का अपमान होने पर विश्व में एक विदुर की एक न चली। धृतराष्ट्र भी मौन रहे। दुर्योधन के भय से कोई सत्य को प्रकट नहीं कर सका। महाभारत में अनेक धर्म विरुद्ध कार्य किए गए हैं। जैसे सुविदित है कि यहाँ पर धर्म विरुद्ध हत्याएं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत उस काल की रचना से सभ्यता का पूर्ण विकास नहीं हुआ था। जंगा तोड़कर हत्या करना, वक्ष स्थल चीर का खून पीना, शत्रु के खून से बाल रंगना सभ्यता के लक्षण नहीं है। दूसरी ओर देखते हैं कि इस समय युद्ध विद्या का पर्याप्त विकास हो चुका था। युद्ध में सैनिक सेनापति की देखरेख में युद्ध करते हैं। व्यूह रचना इस युग की महत्व विशेषता है, जिसमें अल्पसंख्यक सैनिक बहुसंख्यक सेना के आक्रमण को भी रोक सकते हैं। निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि महाभारत में भारतीय संस्कृति के दोनों पक्ष दिखाई देते हैं, अच्छे और भी और बुरे भी।